एस टारगेट इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एस्पायरेंट है जिसने एफपीएससी को मेल की है। और मेल में क्या लिखा था उसने उसने एफपीएससी को लिखा है कि अगर मैं एमपीटी पास हो गया हूं और उसके बाद मैंने रिटर्न के लिए अप्लाई कर दिया है और मेरी रोल नंबर स्लिप भी आ गई है, तो क्या मेरी जो सीएसएस की जो 3 अटेम्प्ट्स हैं उसमें से एक अटेम्प्ट काउंट हो गई है या नहीं हुई। तो एफपीएससी के तरफ से ये रिप्लाई उसको आता है जी, डियर कैंडिडेट, नो योर अटेम्प्ट विल नॉट बी सेव फॉर नेक्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू एफपीएससी रूल्स। इफ यू रिसीव योर रोल नंबर स्लिप एंड डू नॉट अपीयर फॉर द सीएसएस एग्जाम, इट विल स्टिल बी काउंटेड एज एन अटेम्प्ट। क्या मतलब कि अगर आपको रोल नंबर स्लिप आ गई है और आप एग्जाम ना भी दें तब भी आपकी अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी। ये एफपीएससी कह रहा है। आगे मैं इसका बताता हूँ कि होती है कि नहीं। ठीक है। CSS candidates are allowed only 3 attempts, ये बात ठीक लिखी है। So skipping the exam after receiving the roll number will still reduce your available attempts. Check the below link for more details। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये है कि एफपीएससी ने उसको रिप्लाई किया है कि अगर आपको रोल नंबर स्लिप मिल गई है तो आपकी अटैम्प्ट ज़ाया हो गई है, आप पेपर दें ना दें आपकी अटैम्प्ट चली गई है। बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। ये एफपीएससी का या तो मेल एडिटेड है, ठीक है। अगर एडिटेड नहीं है, अगर एफपीएससी की तरफ से ही किया गया है तो आप कह लें कि ये ईमेल का कोई तुक नहीं बनता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एफपीएससी रूल्स ऐसा नहीं होता। नीचे जिस लिंक का जो नीचे लिंक दिया गया है, जो कि रूल्स बताए गए हैं, मैं आपको उन रूल्स में जाके दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं होता। और सिर्फ रूल्स नहीं दिखाऊंगा, इससे पहले एक सीएसपी ऑफिसर डॉक्टर सस्सी, ठीक है, जो कि पीएचडी भी हैं और आप कह लें कि सीएसपी ऑफिसर भी हैं, उनका भी मैं आपको लिंक दिखाऊंगा कि जिसमें उन्होंने ये सारी जो बात मैं कह रहा हूँ वो भी वही कर रही हैं जी। एफपीएससी ने जो वो रूल्स बताया है, जो आपके लिए लिंक दिया है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऐसा एक पीडीएफ ओपन हो जाता है जो कि एफपीएससी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये 22 पेजेस का है। पेज नंबर 7 पे देखते हैं अब। पेज नंबर 7 में लिखा हुआ है जी, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल टू अवेल मोर देन 3 चांसेस। मैक्सिमम 3 चांसेस होते हैं, ठीक है, विदाउट प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट। ठीक है। आगे देखें, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, कैंडिडेट शेल बी डीम टू हैव अटेम्प्टेड द एग्जामिनेशन एंड हिज चांस स्टैंड कंज्यूम। ठीक है। अगर वो एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करता है तो उसका चांस कंज्यूम होता है, अदरवाइज नहीं होता। क्या मतलब कि अगर वो उसकी रोल नंबर स्लिप आ गई है और उसके बाद वो एग्ज़ाम देने चला जाता है और फर्स्ट एग्ज़ाम में वो अपनी जो अटेंडेंस है वो मार्क कर देता है। अब उसने जब पहला पेपर दे दिया है तो उसका चांस काउंट हो गया है। अगर उसकी रोल नंबर स्लिप आ गई है और वो पेपर देने ही नहीं जाता, कोई भी नहीं देता, ठीक है, तो उसका चांस वेस्ट नहीं होगा, इवन उसकी रोल नंबर स्लिप भी आ गई है। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ़ ही एक्चुअली अपीयर्ड इन एनी वन और मोर पेपर्स ऑफ द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, अगर वो किसी एक या एक से ज़्यादा पेपर्स में बैठता है, एंड इवन इफ़ ही टेंडेड ब्लैंक आंसर बुक और शीट, एंड इवन इफ़ ही रिजेक्टेड सब्सिक्वेंटली। ठीक है। तो वही बात कि अगर वो एक या एक से ज़्यादा पेपर दे देता है देन उसका चांस काउंट होता है। ये 22 पेजेस आप अच्छे से पढ़ लें, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि रोल नंबर स्लिप आ जाए और रोल नंबर स्लिप आने के बाद एग्ज़ाम ना दिए जाएं तो आपका चांस वेस्ट हो जाता है। तो इट मीन्स जो एफपीएससी की तरफ से जो वो ईमेल दिखाया जा रहा है, या तो वो एडिटेड है या किसी ऐसे पर्सन की तरफ से, आप कह लें कि जो एफपीएससी की तरफ से जो मेल आया वो पर्सन इन रूल से आगाह नहीं है, ठीक है, उसको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। ये अभी मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये है जी डॉक्टर ससी, जो कि सीएसपी ऑफिसर हैं। जो अल्फाज मैंने बोले हैं सेम इनके अल्फाज आप सुन सकते हैं और लिंक से जाके खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एफपीएससी के रूल्स पढ़ सकते हैं, जैसा मैंने कहा है वैसा ही है। चलें जी इनके अल्फाज सुनते हैं क्या कहती हैं। इन्फॉर्मेशन मुझे इनबॉक्स में बहुत ज़्यादा लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं जो सीएसएस की तैयारी करते हैं कि हम एक पेपर दे दें तो हमारी अटेम्प्ट कैसे काउंट होगी, हमने अगर फॉर्म फिल कर दिया तो क्या हमारी अटेम्प्ट काउंट होगी। तो उन सब के लिए ये छोटी सी वीडियो है कि अगर आप सिर्फ अपना फॉर्म फिल करके भेजते हैं तो आपकी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगी, पर जैसे ही आप अपने पहले पेपर में बैठेंगे, अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे, तो वहां आपके अटेम्प्ट काउंट हो जाएगी।
तो इसका मतलब कि जैसे ही आप अपना पहला पेपर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हाफ टाइम से पहले आप नहीं उठ सकते, तो आप जैसे ही अपना पेपर लिख लेंगे, आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। होपफुली आपने इनके वर्ड सुन लिए होंगे। अगर आपको इसकी वॉइस नहीं आई तो मैं ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इनका लिंक डाल दूंगा, आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हैं। होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते आपका चांस वेस्ट नहीं होता, अगर किसी एक पेपर में भी बैठ जाते हैं तो आपका चांस वेस्ट हो जाता है।